अच्छी तरह जानती हूँ मैं। यही खबरें इन अखबारात में होती हैं और यही खबरें टीवी में आती हैं। टीवी में भी पूरी खबरें सुनते हैं आप, और इन अखबारात में भी वही खबरें पूरी पढ़ते हैं। खबरीन है आप पर भी। असल में जो खबरें हैं वो तो सब एक जैसी होती हैं, लेकिन तजदीद और तबसरे होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं। और तुम इन बातों को नहीं समझ सकती। और मैं समझना भी नहीं चाहती। खुदा के वास्ते ये खबरें मुझे मत सुनाया करें, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तुम्हारे इसी रवैये की वजह से काफी अरसे से बात मेरे दिल में है जो मैं नहीं कर पाता तुमसे। ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे कहना चाहते हैं और कह नहीं पाए? मैं कोशिश करता हूँ कि तुमसे वो बात करूं, अगर तुम मेरी उस बात को पहले सुनना, ठंडे दिल से सोचना। अगर तुम्हें समझ में आए तो ठीक है, अगर नहीं तो ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो। नहीं नहीं, आपके दिल में जो भी है आप खुलकर बताएं। देखिए, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपकी हर बात मानूंगी, लेकिन आप मुझे बात तो बताएं, क्या बात है? वाह भाई, मैडम साहब चाय एंजॉय कर रही हैं। तो क्या चाय पे भी पाबंदी है? बिल्कुल पाबंदी नहीं है। एक दफा नहीं, 1000 दफा पियो चाय, लेकिन अपने इर्द गिर्द का भी ख्याल रखो। सारी जिम्मेदारी दानिया की नहीं है। क्या इर्द गिर्द? सब कुछ वैसे का वैसे ही जैसे हमेशा होता है। नया क्या है? दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? सारा किचन उल्टा पड़ा है और यहाँ खड़ी तुम बकवास कर रही हो मेरे सामने। तो मैं क्या करूं? उल्टा है या सीधा, किचन तो आपका है ना। क्या मतलब है इस बकवास का? मतलब तो सीधा सा है, किचन आपका है तो देखभाल भी खुद करें, ख्याल रखें। मेरा हक नहीं है तो मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूं? मैं नोट कर रही हूँ सोनिया, दिन ब दिन हद से बढ़ती जा रही हो तुम। मेरी खामोशी और नरमी का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश मत करना, वरना मैं। वरना क्या? क्या करेंगी आप? जान से मार डालेंगी मुझे या काले पानी की सजा दे देंगी? आपको जो करना है आप करें, मुझे अब किसी बात की कोई परवाह नहीं और ना ही किसी सजा का कोई खौफ। अपनी बकवास बंद करो सोनिया, वरना जबान खींच लूंगी मैं तुम्हारी। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम किससे भिड़ रही हो। तुम देखना मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूं। देखना तो अब आपको पड़ेगा अम्मी, आप ही की बेटी हूं मैं अम्मी। अगर आप जिद का पहाड़ है तो मैं कोहे हिमालय हूं, याद रखिएगा ये मेरी बात। बीना, एक दफा, सिर्फ एक दफा दिल से सादिया को माफ कर दो। हो सकता है उसकी मुश्किलें आसान हो जाए। आपको किसने कहा वो मुश्किल में है? पता नहीं, मुझे लग रहा है कि या तो वो किसी परेशानी में बुरी तरह फंस चुकी है या फंसने भाई। अल्लाह ना करे, अच्छे की उम्मीद रखें उस रब से। कोई भी किसी मुश्किल में क्यों फंसे? अल्लाह सादिया पर अपना रहम करेगा। मत करें ऐसी बातें। मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे किसी की फिक्र। मैं सिर्फ सादिया के लिए कह रहा हूँ, उसी की वजह से तुमसे मैं माफी का तलबगार हूँ। ये मेरे हाथ जुड़े हैं तुम्हारे आगे, उसे एक दफा माफ कर दो। ये क्या कर रहे हैं आप? आप क्यों मांग रहे हैं मुझसे माफी? माफ तो उन्हें किया जाता है जिन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, या वो अपनी गलती को तस्लीम करते हैं। जानता हूं मैं सब कुछ,
और ये जानते ही तुमसे कहने की हिम्मत की है सब कुछ मैंने। मैं तो उसे माफ कर ही दूंगी, लेकिन वो अपनी जिल्लत में कभी नहीं भूल सकती जो उसकी वजह से मुझे पूरे खानदान के सामने उठानी पड़ी। तुम बड़ी हो, तुम्हारा ज़र्फ बहुत बड़ा है, चाहो तो उसे माफ कर सकती हो तुम। कर दो एक दफा माफ। कैसे भूल जाऊं? इतना आसान है मेरे लिए? आप अच्छी तरह जानते हैं मैंने उसे हमेशा छोटी बहनों की तरह समझा। इसीलिए मैं चाहती थी कि उसकी शादी मेरे खानदान के होनहार लड़के से हो। वो मेरे खानदान का सबसे लाइक और स्मार्ट लड़का था। अफजल के साथ वो बाहर चली जाती तो उसकी जिंदगी संवर जाती, वो ऐश करती। लेकिन आपकी बहन ने क्या किया? मेरे कजिन के सामने एक सरकारी मुलाजिम को लाकर खड़ा कर दिया। याद है मुझे सब कुछ। वो तकलीफ के दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ? तो फिर मुझे क्यों भूलने का कह रहे हैं? मैं कैसे भूल सकती हूँ? अच्छा ठीक है, अगर आपकी खुशी इसी में है कि मैं सादिया को माफ कर दूं तो मैंने माफ किया। अल्लाह भी उसे माफ कर देगा। अरबाज, क्या हुआ बेटा, आज ऑफिस नहीं गए? अम्मा थोड़ा देर से जाऊंगा। अच्छा, खैरियत है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी जी बिल्कुल ठीक हूँ मैं। सुस्त लग रहे हो थोड़े। अरे मेरी प्यारी अम्मा, कुछ नहीं हुआ मुझे, आप ऐसे परेशान हो जाती हैं बस। जब तुम परेशान होते हो ना तो मुझे खुद ब खुद पता लग जाता है तुम्हारी परेशानी का। तो आपकी मोहब्बत है अम्मा, और आपको पता है कि मोहब्बत मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करती है। बेटा, तुम मेरे जीने की वजह हो। एक मैंने तुम्हें जन्म ही नहीं दिया, बाकी माँ होने के सारे फर्ज अदा किए हैं जो एक माँ करती है। मुझे आप पे फख्र है अम्मा। मोहब्बत तो मैं आपसे करता हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं आपकी इज्जत करता हूँ। बस बेटा, खुद को तन्हा नहीं समझना। जिंदगी के हर कदम पे तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ। मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा अम्मा, और कभी किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, कि मेरा वादा है आपसे। खुश रहो, जीते रहो। ठीक है अम्मा, चलता हूँ। अब कहाँ जा रहे हो? ऑफिस तो जाना नहीं है? अम्मा वो एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, और जिस मकसद के लिए जा रहा हूँ दुआ कीजिएगा कामयाब हो जाए। चलो, अल्लाह तुम्हें कदम कदम पर कामयाबी नसीब करे। आमीन। ठीक है अम्मा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अम्मा। या अल्लाह।